वीआईपी पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निषाद समुदाय से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वे मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां मुकेश साहनी ने कहा कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर संगठन और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 25 जुलाई के बाद उन्होंने 101 दिनों के लिए संकल्प यात्रा निकालने की बात कही है, जिसके तहत निषाद समुदाय से जुड़े लोगों को गंगा जल उठवाकर संकल्प देंगे कि निषाद समुदाय के लिए आरक्षण लागू करें, वरना 2027 के चुनाव में निषाद समुदाय उन्हें वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वे 2016 से लगातार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि एनडीए में रहकर हमने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसी नारे के साथ 55 जगह चुनाव लड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायक को खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाई थी। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं संजय निषाद पर बोलते हुए मुकेश ने कहा कि वे हमें भूल गए हैं। पिछले 7 साल से वे योगी जी के साथ हैं, लेकिन समाज अब उनका परिवार नहीं रहा है। अब वे चाहते हैं कि उनका बेटा विधायक बने, सांसद बने, मलाई खाए, लेकिन वे समाज का दुख दर्द भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने संजय निषाद को नेता बनाया और उसी के चलते वे मंत्री बने। आप समाज को आरक्षण दिलाइए, आपके साथ रहेंगे। आज क्या चीजों को लेकर के सुल्तानपुर में? देखिए, आज सुल्तानपुर जनपद में आए हैं रात्रि प्रवास में, और खास करके पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सबसे मुलाकात करने के लिए। ये कार्यक्रम पूरा प्रदेश में हम चला रहे हैं और पूरे जिला में जाके, हर जनपद में जाके संगठन को, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में 25 जुलाई के बाद 101 दिन की यात्रा पे हम पूरे प्रदेश में उतरेंगे। वो यात्रा होगा संकल्प यात्रा। वो हर गांव में जाएंगे, हर टोला में जाएंगे। वहाँ पे निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा कि 2027 से पहले मोदी जी, योगी जी निषाद समाज को आरक्षण लागू करें, वरना 27 में निषाद समाज जो उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसे संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा होगा। उस यात्रा से पहले हम लोग पार्टी कमेटी नेतागण लोगों को मजबूती से यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता नेतागण से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और इसके लेके आने वाले समय में कार्यक्रम चलेगा। जैसे जानते हैं कि 2016 से लगातार मैं उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 2022 में भी हमने 55 जगह चुनाव लड़ा, और हमने एनडीए में मंत्री रहकर और हमने एक नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और इस नारे के तहत हम 55 जगह चुनाव लड़े, मजबूती से लड़ाई लड़े। उसके बाद आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भले आज हमारे डॉक्टर साहब, बड़े भाई, वो भले भूल गया हो, नहीं तो एक समय उनका भी पहचान यही था कि समाज को आरक्षण दिलाना। लेकिन पिछले 7 साल से मोदी जी, योगी जी के साथ वो है। आज उनके लिए अपना समाज जो है वो अपना परिवार नहीं रहा, उनका अपना परिवार है। वो चाहते कि उनका बेटा विधायक बने, उनका बेटा सांसद बने, स्वयं मंत्री रहे, मलाई खाए, लेकिन समाज का दुख दर्द आज वो भूल गए हैं। आज मैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ये समाज ने आपको नेता माना, जिसके कारण आज प्रदेश में आप मंत्री बने हैं। आप वहाँ पे और 6 महीना रहिए और योगी जी, मोदी जी को प्रेशर बनाइए, समाज को आरक्षण दिलाइए। आरक्षण दे तो अच्छी बात है, हमारा पूरा समर्थन हम आपको करेंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए, आप अपने भाई के साथ आइए, मजबूती से हम आपको यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से बातचीत करेंगे और आप इंडिया गठबंधन स्वागत करते हैं, वहाँ से अधिक सीट दिलाते हैं और यहाँ पे रहकर राजनीति कीजिए। और आने वाला समय में 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी का देश का प्रधानमंत्री बनाइए। उनका नारा है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जितना जिनकी संख्या होगा उनको आरक्षण दिलाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए ताकि निषाद समाज को भविष्य में आरक्षण मिल सके। हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरा पता है कि मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण देने वाला नहीं है, तो इसलिए उनके साथ हमें नहीं रहना है, उनसे लड़ाई लड़ते रहना है। और आने वाला समय में आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज किसी लॉर्डर के साथ नहीं होगा। निषाद समाज जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहा है, और निषाद समाज मजबूती से भाजपा को
योगी जी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहेगा। अगर आरक्षण 27 से पहले नहीं करेंगे तो निषाद समाज पूरा विश्वास है कि भाजपा को इस बार वोट नहीं करने वाला है। निषाद भी यही दावा करते हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, यही संजय निषाद का भी दावा है और वो सरकार में है, तो ये उनसे आप बात नहीं की इसके लिए? नहीं, देखिए हमारा भाई है, पर्सनल लेवल पे तो बातचीत होता ही है और आपके माध्यम से तो हम कह ही रहे हैं, ये निश्चित तौर पे मुकेश सहनी या डॉक्टर संजय निषाद जी का पहचान जो है आंदोलन से हुआ है और आंदोलन एक ही था कि निषाद समाज के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उनको आरक्षण दिलाना है। तो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आज भाजपा के गोद में बैठे हैं जिनको आरक्षण लागू करना है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी सरकार है। अभी अगर भाजपा नहीं करता है तो फिर कभी करेगा? 7 साल से तो वहाँ पे है ही। तो हम उनको एहसास दिला रहे हैं कि आप हनुमान से भी शक्तिशाली हैं। आप 7 समुंदर पार जैसे रावण हनुमान जी जाके रावण को लंका जलाएं, वही शक्ति आपके पास है। समाज आपके साथ है। आप जो आरक्षण का मुद्दा से खड़ा हुए, उस आरक्षण का मुद्दा को लेकर आप प्रेशर बनाइए, आरक्षण दिलाइए। यदि अगर मोदी जी योगी जी आरक्षण नहीं देता है तो आप हमारे साथ आइए। हम यहाँ पे आपको, आपका छोटा भाई, आपको हम मदद करेंगे, अखिलेश जी के गठबंधन में लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिला के आप यहाँ पे राजनीति कीजिए ताकि आने वाला समय में अपने समाज को लाभ दिला सकें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आप शामिल होने की बात कर रहे हैं और भाजपा भी ओबीसी की बात करती है। आगामी विधानसभा में क्या लगता है कि ओबीसी का बड़ा धड़क किसके साथ खड़ा होने जा रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हितैषी है तो निश्चित तौर पे आज उनके पास उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। देश में जाति आधारित गणना करना चाहिए और जिनके जितने संख्या है उनको उतने आरक्षण दे देना चाहिए। ये 50% का जो दीवार है उसको तोड़कर सभी ओबीसी में बांट देना चाहिए, तब हम मानेंगे निश्चित तौर पे ओबीसी समाज का भगवान है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्णय है कि जब हम सरकार में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में आधारित जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या उनको आरक्षण दिलाएंगे। तो हमारे पास एक ही उम्मीद है कि हम आने वाले समय में राहुल गांधी जी का देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अगर उनको ओबीसी पसंद है मोदी जी को, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज देखिए कि देश में महंगाई कहाँ तक हो चुका है, किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है, ना ही कि नेता के लिए होता है। लोकतंत्र को किस तरीके से लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म कर रहा है। आज विधायक को खरीद रहा है, सांसद को खरीद रहा है, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अगर उनको भरोसा है जनता पे, काम पे, तो काम करके सरकार बनाना चाहिए। अगर किसी को डरा धमका के, ईडी सीबीआई को दिखा के, चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज करके अगर सरकार बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। इंडिया गठबंधन में आप शामिल होने का दावा कर रहे हैं। अभी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें आप शामिल नहीं थे। देखिए, हम यहाँ पे हमने 6 महीने के लिए हमने अल्टीमेट दिया है डॉक्टर संजय निषाद जी को और हमने यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी निर्णय लेने के लिए नहीं है। हम 2 नवंबर के बाद पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। अभी हम एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और आंदोलन खड़ा करके मजबूती से काम करना चाहते हैं समाज का। अगर आरक्षण अगर हमें मिल जाता है तो हम तो डॉक्टर संजय जी को मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं दिला पाते हैं, अगर वो हमारे साथ आते तो इंडिया गठबंधन में मैं उनको स्वागत करता हूँ। मैं तो बिहार से हूँ और बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। मेरे चेहरा पे बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ अगर तेजस्वी प्रसाद जी अगर सीएम बनते तो मुकेश सहनी वहाँ पे डिप्टी सीएम होता। तो हमारा यहाँ पे संगठन मजबूत कर रहे हैं। हम यहाँ कोई पॉलिटिकल निर्णय अभी नहीं लेंगे, 2 नवंबर के बाद लेंगे। अभी एक हम आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है, ऐसे आगामी विधानसभा। देखिए, महिला आरक्षण पे देश को गुमराह कर रहे हैं। आप सबको जानकारी है, आपके माध्यम से जितने भी हमारे देश के लोग समझदार हैं सुन रहे हैं। ऑलरेडी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अभी 543 में से 33% आरक्षण उनको करना चाहिए। इंतजार किनका कर रहे हैं? ऑलरेडी लोकसभा में पास है, राज्यसभा में पास है। उनको 33% आरक्षण करना चाहिए और हम लोगों का डिमांड है कोटा में विदिन कोटा करना चाहिए। खास करके हमारे महिला माता बहन के लिए भी आरक्षण का रोस्टर लागू होना चाहिए। अब वो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम पहले सीट बढ़ाएंगे फिर करेंगे। जितना ऑलरेडी सीट है उसमें कर दीजिए, जब सीट बढ़ेगा तब फिर आप कर दीजिएगा। इसमें भागा कहाँ जा रहा है? ये देश कहीं छोड़ के कहीं जा रहा है क्या? आपको यहाँ पे मुद्दे पर प्रदेश में सरकार बनाई थी और राम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप सबको जानकारी होगा
जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तभी भी भाजपा वाले 1400 करोड़ रुपया चोरी करके ढकार गए। और सबको पता है कि राम मंदिर का पैसा चोरी करने वाला है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पैसा से मतलब और एक समाज में भाईचारा को ख़त्म करके सत्ता में रहना है। उनको देश से, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, बताइए, प्रभु राम, जिनको हम लोग प्रभु राम को पार लगाए थे और उससे हम उतराई कुछ नहीं लिए थे, ऐसे प्रभु राम के घर में चोरी कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और वहाँ के जितने भी मंत्र है, स्वामी है, सबको पता है चोरी जब ये इंक्वायरी करेंगे तो कुछ नहीं होना है, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग खा पी के ढकार चुका है, अभी प्रभु श्री राम जी ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाला समय में हम लोगों का सरकार जब भी बनेगा, ईमानदारी से अच्छे तरीके से हम लोग जातीय जनगणना करेंगे। अभी मोदी जी भले कॉपी किए हैं, हमको पता है कि ये जातीय जनगणना सही से करने वाले नहीं है, सिर्फ किसी मुद्दा को भटकाने के लिए उन्होंने अभी काम चालू किए हैं। लेकिन आप देखिएगा तो उसमें कई त्रुटियां हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग जातीय जनगणना सही से नहीं करेंगे, फर्जी आंकड़ा को पेश करेंगे। लेकिन सही जानकारी तो हम राहुल गांधी जी के सरकार बनने के बाद ही आपको जातीय जनगणना शामिल होगा।